आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री कल्की जी की कथा, श्री कल्की पुराण से। यह कथा सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य के ऋषियों के सामने प्रस्तुत की थी। इसको आज हम शुरुआत करने वाले हैं। कल्की पुराण अंश प्रथम, अध्याय पहला, कली युग की भीषणता का वर्णन। पहले सूत गोस्वामी जी वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। प्राचीन काल में वैदिक, तांत्रिक आदि विविध शास्त्रों के द्वारा इंद्र सहित सारे देवता, मुनीश्वर और लोकपालों द्वारा स्वकार्य सिद्धि के लिए भक्तिपूर्वक सतत उपासित विघ्नेश, अनन्य, अच्युत, अजन्मा, सर्वज्ञ एवं सर्वाश्रय स्वरूप भगवान विष्णु की सूत गोस्वामी जी वंदना करते हैं। हम सब भी वंदना करते हैं। नर नारायण ऋषि के नाम से जाने जाने वाले भगवान ही नरोत्तम को यानी भगवान श्री नारायण को, भगवती माता सरस्वती जी को नमस्कार करके सदा ही जय का उच्चारण करना चाहिए। जिनके भयंकर भुजक के विष ज्वाल में पड़कर अपने घोर अत्याचारों से भूमंडल की शांति भंग करने वाले दस्यु चोर लुटेरे राजागण भस्म हो जाएंगे और जिनके भयंकर खड्ग की तीक्ष्ण धार से राजाओं के देह मर्दित होंगे, वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होकर युग युग में अवतार धारण करने वाले भगवान श्री हरि नारायण ही कल्की रूप में आकर हम सबकी रक्षा करें। इस प्रकार सूत जी के यह वचन सुनकर नैमिषारण्य निवासी शौनकादि महाभागों ने उन मुनिवर से पूछा, हे सूत जी, हे सर्वधर्मों के ज्ञाता, हे लोमहर्षण सूत के पुत्र, हे त्रिकालज्ञ, हे पुराणों को भली प्रकार से जानने वाले, अब आप कृपा करके भगवान कल्की जी की कथा को विस्तार से कहिए। कली कौन है, वह कहाँ उत्पन्न हुआ, वह किस प्रकार पृथ्वी का अधीश्वर बन गया तथा उसने नित्य धर्म को किस प्रकार विनष्ट कर दिया, यह सब हमारे प्रति आप विस्तार से बताइए। इस प्रकार महर्षियों के ये वचन सुनने के पश्चात सूत जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया और फिर पुलकित होकर वे आगे कहने लगे। क्योंकि ये भूतकाल में हो चुकी है कथा कि भगवान कल्की भविष्य में आएंगे। इस प्रकार सूत गोस्वामी जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, प्राचीन समय की बात है कि इस अद्भुत उपाख्यान को पूछने पर ब्रह्मा जी ने नारद जी से इसको कहा था, वही मैं आपके प्रति सुनाता हूं। तो यह आवश्यक नहीं है कि इसी कलयुग में होने वाली यह घटना हो, क्योंकि भगवान कल्की तो ब्रह्मा यानी भगवान ब्रह्मा जी के हर कल्प में प्रकट होते हैं। इसीलिए यह एक विशेष कलयुग के अंत की कथा है। उसी का वर्णन नारद जी ने पूछा था तो ब्रह्मा जी ने उसका वर्णन किया था। फिर नारद जी ने इसका वर्णन व्यास देव जी से किया, जिसे व्यास देव जी ने अपने मेधावी पुत्र ब्रह्मराज शुभदेव गोस्वामी को सुनाया और वही शुभदेव गोस्वामी जी ने उसे अभिमन्यु पुत्र विष्णुरात परीक्षित महाराज के प्रति 18 सहस्त्र श्लोकों में श्रीमद् भागवतम सभा मंडप में सुनाया था।
उस समय प्रश्न होते होते राजा विष्णुरात इन्होंने 1 सप्ताह में शेष प्रश्नों को पूर्ण कर लिया और उसके पश्चात 7 दिन 7 रातों के पश्चात वे भगवान की समाधि प्राप्त करके तक्षकानी से पहले ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। उसी कथा के शेष अंश अर्थात संक्षिप्त रूप को सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर मार्कंडेय प्रभृति मुनियों के प्रश्न करने पर इस वृत्तांत को कहा था। भगवान श्री सुखदेव जी द्वारा वर्णित उसी संक्षिप्त पुण्यमय भागवत उपाख्यान को, कल्कि पुराण को, जो कि भविष्य में घटित होने वाला है, उस सब को मैं आपको कह सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण के अपने लोक को पधारने के पश्चात, यानी जिसको अभी 5150 वर्ष से अधिक ज्यादा समय हो गया है, जिस प्रकार कली की उत्पत्ति हुई, जिस दिन भगवान अपने स्वधाम लौट गए, उसी दिन से कलयुग का प्रवेश हो गया और उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, यानी कलयुग का प्रारंभ हो गया। इसको हमने भागवत कथा में श्रवण किया है। इस प्रकार उस सब को मैं अभी विस्तार से बताता हूं। आप लोग समाहित चित्त से इसको श्रवण कीजिए। जब प्रलय काल व्यतीत हो गया, तब संसार सृष्टा लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को उत्पन्न किया। अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हो गया। उस अधर्म के वश होकर श्रवण, स्मरण एवं रहस्य जानने से प्राणी मात्र सब पापों से मुक्त हो सकते हैं। अधर्म का वंश, इसका भी विस्तार सुनने से हमारे हृदय से अधर्म का नाश होता है। यही विशेष पुराणों के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। उस अधर्म की पत्नी बिल्ली जैसे नेत्रों वाली थी, अत्यंत रम्या हुई, जिसका नाम था मिथ्या। अधर्म की पत्नी मिथ्या हुई। फिर अधर्म के संयोग से अति तेजस्वी महाक्रोधी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया दंभ। अधर्म और मिथ्या ने माया नाम की एक कन्या को भी उत्पन्न किया। इस प्रकार से दंभ और माया ये वैसे तो भाई बहन के रूप में प्रकट हुए, लेकिन क्योंकि वे शक्तियां हैं तो उनका संयोग हुआ दंभ और माया का। तो इन संयोग से लोभ नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार फिर लोभ और निकृति का भी संयोग हुआ, जिसके द्वारा क्रोध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्रोध की सयोनि हिंसा हुई, उसी के साथ उत्पन्न हुई सयोनि, क्या, हिंसा नाम की पुत्री। उन दोनों के संयोग के द्वारा संसार को नष्ट करने वाले कली की उत्पत्ति हुई। तो कली काल का विशेष गुण यहां स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बहुत अधिक कलह, उससे उत्पन्न क्रोध और उसी के परिणत हिंसा अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इस वाम कर में उपस्थ धारण करने वाले कली का लक्षण बताते हैं कि वे अपने बाएं हाथ से अपने जननेन्द्रिय को सदा ही धारण करने वाले हैं। यानी हस्त मैथुन की सारी कला कलयुग में प्रकट होगी और उसका विस्तार सर्वत्र देखा जा रहा है। तो ये कली का विशेष लक्षण है। दिखता कैसे है? उसकी देह कांति अत्यंत काजल के समान काला कलुटा भद्दा दिखने वाला ये कली पुरुष है। कैसा है? काकोदर, बहुत ही अधिक खाने की उसकी वासना है। कराल चंचल जिह्वा वाला है, लपलपाती जिह्वा है उसकी।
भयानक दुर्गंध से युक्त शरीरधारी है। सड़े हुए कूड़ादान की तरह, जहां हम नाक भी नहीं खोल सकते, उस प्रकार की दुर्गंध इस कली से आती है। क्यों? क्योंकि ये 4 प्रकार के जगह पर इसका निवास है, जो बहुत ही महापाप के केंद्र है। द्यूत, जहां पर गैम्बलिंग की जाती है, लॉस वेगास आदि, और भारत में, सारी दुनिया में अभी द्यूत क्रीड़ा खेली जाती है। मद्यपान जहां किया जाता है, मदिरालय, जहां बहुत ही खट्टा दुर्गंध आता है। उसके बाद वेश्यालय जहां पर होते हैं, वहां पर भी बहुत गंदगी होती है। और जहां पर स्वर्ण को छुपा कर रखा जाता है। तो पाश्चात्य जगत में खास करके अफ्रीका से आदि या भारत से भी लूटकर, सारी दुनिया से लूटकर, अमेरिका, फ्रांस, लंदन, ये सब देशों ने सारे जगत का सोना लूटकर जहां छुपाया है, उसी में कली भगवान का, इस कली काल के पुरुष का, दुर्गंध युक्त पुरुष का निवास होता है। और 5वां स्थान है कि जहां पर मांस, यानी जहां पर गो हत्या, प्राणी हत्या की जाती है, कसाई खाने, जो खास करके पाश्चात्य जगत में बहुत अधिक है। और भारत ने भी इनकी प्रतिभा को स्वीकार किया। और अभी दुनिया में शायद भारत सबसे अधिक गोमांस आदि का विक्रेता बन चुका है। इसलिए भारत के अंदर भी सारे विनाश के चिन्ह प्रकट हो गए हैं, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में गोवंश का विनाश किया जा रहा है। तो कली का गढ़ बन चुका है भारत। इसीलिए विनाश अवश्यंभावी है, निश्चित ही विनाश शुरू हो चुका है। इस प्रकार कली की सगर्भा, उसकी साथ उत्पन्न हुई पुत्री थी दुरुक्ति, जो उसकी बहन लगेगी। लेकिन फिर भी उन दोनों का संयोग होता है। यही पाप और अधर्म की श्रृंखला है। इस प्रकार कली और दुरुक्ति के द्वारा भयानक नामक पुत्र उत्पन्न होता है, और एक कन्या भी उत्पन्न होती है, जिसका नाम है मृत्यु। इस प्रकार मृत्यु ने उसके द्वारा निरय नामक पुत्र को उत्पन्न किया। निरय यानी नरक, नरक को उत्पन्न किया। इस प्रकार निरय की सगर्भा यातना हुई, क्योंकि निरय में, नरक में यातना अत्यधिक पाई जाती है। इन दोनों का भी संयोग हुआ और उनके हजारों पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार कली के कुल में बहुतेरे धर्म निंदकों की प्रवर्तना हुई है। बहुत धर्म का विनाश करने वाले लोगों को कली ने जन्म दिया। यह सभी आदि, व्याधि, बुढ़ापा, ग्लानि, दुख, शोक, भय, इन सब के आश्रय को प्राप्त होकर यज्ञ, अध्ययन, दान आदि एवं वैदिक तथा तांत्रिक कर्मों का नाश करने वाले हुए। इन्हीं ने, इन सब लोगों ने नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म, भागवत धर्म, इन सब का नाश करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार लोकाचरण का नाश करने वाले कलिराज के अनुचर यूथों ने बड़े ही चंचल, क्षणभंगुर और कामुक मनुष्य देह धारण किए, जिसके द्वारा वर्ण संकर हो सके, सारे जाति धर्म का विनाश हो सके। सारे गुणों में मिश्रण हो जाने से वर्ण संकर के द्वारा ऐसी जनता उत्पन्न होगी जो किसी भी प्रकार के शौच आदि धर्म का पालन नहीं करेंगे। यह घोर, दंभी, दुराचारी, मातृ पितृ हिंसक, माता पिता को ही मार डालने वाले अनुचरगण ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी गुटखा तंबाकू खाने वाले, वेश्या संग करने वाले और नीच जातियों के साथ, नीच लोगों के साथ, नीच स्त्रियों के साथ संग करने वाले, वेद विहीन,
किसी भी प्रकार के संस्कारों से विहीन अत्यंत दरिद्री और शूद्रों के सेवा परायण हो गए। गौमांस खाने वाले, सूकर डुक्कर का मांस खाने वाले इन सब विदेशियों की जाकर सेवा करने लग गए, उनके पास जाकर जॉब करने लग गए, उनके बनाए हुई घटिया अंतरिक्ष विज्ञान नासा की सेवा में ये सब लोग शूद्र ब्राह्मण पहुंच गए और उनका विकास करने के लिए, बंदूक आदि का विकास करने के लिए इन्होंने उनको मदद की। इसके कारण अभी सारे जगत का विनाश सब लोग देख रहे हैं। इस प्रकार कुतर्कवाद की बहुलता से युक्त धर्म, वेद, रस, मांस आदि के विक्रय में तत्पर, ये धर्म को भी बेच देते हैं, वेदों को भी बेच देते हैं और वेदों के शब्दों को भी बदल देते हैं। पुराणों में बहुत अधिक हेरफार किया गया है। सारे रस तत्व में यानी जल आदि को विषैला बना दिया है। हर प्रकार का मांस हर प्रकार की वस्तु में डाल रहे हैं, उसकी उसी प्रकार से बिक्री हो रही। जैसे घी के नाम पर सब मांस से निकला हुआ फैट ये लोग बेच रहे हैं और जल में विष डालकर, पेस्टिसाइड डालकर सबको पिला रहे हैं। इस प्रकार के वैश्य भी क्या बन गए, इस कली के दास बन गए और कली को फैलाने के लिए उसकी सेवा कर रहे हैं, जिसके कारण कली सारी दुनिया में फैल गया। संस्कार विहीन ये सारे जन हो गए, शिष्णोदर परायण हो गए, केवल लैंगिक सुख और पेट भरने के ही कार्य में तत्पर रहने वाले सारे जीव बन गए। परदार परायण, दूसरे की बीवी के साथ ही, दूसरे की पत्नी के साथ, स्त्री के साथ ही शारीरिक संपर्क बनाने में ये माहिर हो गए। इसी के कारण सारी स्त्रियों को वेश्या बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। सब लोग डेटिंग करने लग गए और सब लोगों को इस प्रकार से मैथुन के द्वारा अनेक प्रकार के रोग होने लग गए, एड्स आदि। उन्मत्त और इस प्रकार से वर्ण संकर उत्पन्न संतानों के द्वारा सारे जगत का विनाश शुरू हो गया। यह कैसे है वर्ण संकर? कोरियंस, चाइनीज, जापानीज की तरह नाटे, छोटे से आकार वाले, पापी, शठ और सूकर, गाय का मांस खाने वाले, जैसे चाइना में सारे कीड़े खा जाते हैं। इस प्रकार से मनुष्य सभ्यता का सर्वथा नाश करने वाले, शठ और फिर पाप करने के लिए ही मठों में निवास करने वाले और बौद्ध धर्म का प्रचार करके, वैसे तो अहिंसा के नाम से यह धर्म फैला जो छल धर्म है, क्योंकि वो नास्तिक धर्म है, लेकिन उसमें भी लामा से लेकर साधारण व्यक्ति, उनके सब लोग क्या करते हैं, हिंसाचार करके मांस भक्षण करते हैं। इस प्रकार 16 वर्ष की आयु वाले यह कली के सेवकगण साले को भाई के समान मानने वाले हैं और सदा ही नीच पापी लोगों की ही संगति करने वाले हैं। विवाद कलह से क्षुब्ध रहने वाले, सदा ही झगड़ा करने वाले हैं और छल धर्म कैसे फैलाए, पाखंड, कोई भगवान है ही नहीं, उसके नाम से किताबें छापी। 2000 साल पहले एक धर्म के नाम से पाखंड शुरू कर दिया, अभी उसको चर्चा नीति के नाम से सब लोग जानते हैं और पाश्चात्य विश्वविद्यालयों ने यह सिद्ध भी किया है कि किसी भी प्रकार से जीसस नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, लेकिन उसके नाम से धर्म के नाम पर अधर्म फैलाया गया है। गोमांस आदि सब कुछ भक्षण करने वाले ये पापी लोग सारे संसार में कलह को उत्पन्न कराते हैं और हथियार बेच के सर्वनाश करा रहे हैं। इस प्रकार ये सदा ही कलह से क्षुब्ध रहने वाले हैं, केश विन्यास में आसक्त हैं, इनके अलग अलग प्रकार के प्राणियों के समान केश बनाते हैं, धनवान होते हैं क्योंकि हर प्रकार का पाप करके पैसा कमाते हैं,
और ब्याज से जीविका चलाने वाले हैं। पाप का पैसा ब्याज पे देते हैं, या फिर आसुरिक बैंक तंत्र शुरू किया जिससे धार्मिक पैसे को जमा करके कसाई खाने, वेश्यालय आदि चलाने के लिए ये लोग पैसा देते हैं, और उससे आने वाला जो धन है वो उन धार्मिक लोगों के द्वारा जो पैसा जमा किया गया है बैंक में, उसके ब्याज के रूप में पाप उनको बांट देते हैं। इस प्रकार से पापी और पुण्यवान सबको समान रूप से ये लोग पापी बना देते हैं। इसीलिए सबसे अधिक पाप फैलाने का कार्य बैंकों ने किया है। इस प्रकार ब्याज से ही सारी दुनिया चल रही है। जो सब प्रकार के महापाप जो है 5 प्रकार के, जो कली काल में विशेष प्रसिद्ध है, इन 5 पापों का प्रतिफल सारे संसार में सबको बांट दिया जाता है। इसलिए सब लोग महापापी बन गए। इस प्रकार फिर भी स्वयं को कुलीन कहलाने वाले ये ब्राह्मण जाति में उत्पन्न असुर भी कली काल में स्वयं की पूजा करवाते हैं कि हम बहुत महान हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण जाति में ज्यादा करके पापी लोग ही पैदा होकर कली काल का विकास कर रहे हैं। सन्यासी भी गृहस्थ धर्म परायण हो गए, नाम के लिए सन्यासी हैं और 2-3 स्त्रियों को सेवा के लिए रख लेते हैं। इस प्रकार से वे भी पाखंडी हो गए। गृहस्थों में भी विवेचन शक्ति का अभाव हो गया। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका पालन गृहस्थ नहीं कर रहे, और गृहों में भी अपने बच्चों के ऊपर अत्याचार और दूसरे की स्त्री के साथ गमन करने की इच्छाओं के द्वारा गृहस्थों का भी विनाश होकर वे गृहमेधी बन गए। शिष्य गुरु निंदक बन गए और गुरु शिष्यों का भी भोग करने लग गए, और धर्मध्वजी साधु वचक हो गए। बहुत बड़े पाखंडी लोग स्वयं को शंकराचार्य कहने लग गए। बड़े बड़े मठ बनाकर सारा काला धन सफेद करने के लिए ट्रस्ट बनाते हैं, और उसमें पैसा खींचकर सब प्रकार के पाप कार्यों का पैसा उसमें आ जाता है, और उस ट्रस्ट के ट्रस्टी भी सारे चोर, डकैत, पाखंडी और राजनेता उस पैसे के द्वारा अधर्म का बोलबाला बढ़ाते हैं। शूद्र दान लेने वाले हो गए, क्योंकि शूद्र लोग भी स्वयं को धर्मध्वजी बनाकर घूमने लग गए। जैसे उत्तराखंड में गंगा किनारे सारे पाखंडी, विधर्मी, पापी लोग भी ज्योतिष आदि बनकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, और पर संपत्ति के हरण करने वाले हो गए। सारे चोर डकैत बन गए। स्त्री पुरुष की सहमति ही विवाह हुआ। बस किसी कोर्ट में जाकर साइन लगा लो तो हो गए उनका विवाह। उसके बाद और एक साइन लगा दो तो हो गया उनका घटस्फोट, उनका डाइवर्स हो गया। इस प्रकार की व्यवस्था चलाई है। या फिर 3 बार कह दो तलाक तलाक तलाक, तो फिर स्त्री को रास्ते पर छोड़ दो मरने के लिए उनके बच्चों के साथ। इस प्रकार से सर्वत्र पापाचार फैला हुआ है। मित्र ही शठ हो गए। मित्रता इसीलिए करनी है कि एक दिन अपने मित्र को लूट लेना है। प्रतिदान ही दानशीलता हो गया, यानी दान भी इसलिए दिया जा रहा है कि ट्रस्ट में उसको टैक्स का एग्जेम्पशन मिलेगा। 10%, 50% उसको गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स बच जाएगा। इसीलिए ट्रस्ट बनाए जा रहे हैं, सेवा भावी संस्थाएं बनाई जा रही हैं। सारी दुनिया में भारत में सर्वाधिक 35 लाख से अधिक इस प्रकार के ट्रस्ट और संस्थाएं बनी हुई है, दान के नाम पर पैसा लूटने के लिए। न्यायाधीश दंड देने में असमर्थ हो गए। किसी ने दंगा किया तो फिर उसको रातों में कोर्ट चलाए जा रहे हैं और उनको बेल दी जा रही है, उनको मुक्त कर दिया जा रहा है जो दूसरे लोगों का विनाश करा रहे हैं। इस प्रकार न्यायाधीश भी क्या बन गए हैं? नपुंसक बन गए हैं। वे धर्म का साथ नहीं दे रहे और वे अधार्मिक तत्वों को
शिक्षा या दंड नीति से बचाने के लिए ही सेवा कर रहे हैं। क्योंकि न्यायाधीश तो किसी भी प्रकार का नौकर नहीं होना चाहिए, वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी होना चाहिए। लेकिन न्यायाधीश और वकील भी जब पैसे के लिए ही काम करने लग गए तो फिर जहां से पैसा आएगा उसी प्रकार से वे न्याय के नाम पर पाप करने लग गए। दुर्बल के प्रति उदासीनता होने लगी। जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई भी न्याय नहीं देगा, या फिर दुर्बल को, ऐसे दुर्बल व्यक्ति को सबल व्यक्ति शोषण कर लेगा। अधिक बोलने वाले ही पंडित कहे जाने लग गए। जो अधिक बड़बड़ करेगा, बहुत अधिक विवाद वितंड करेगा, उसी को लोग पंडित कहने लगे। जो कि मौन पालन करके धर्म पालन कर रहा है उसे कोई पंडित नहीं मान रहा है। और यश की कामना से ही लोग धर्म का सेवन करने लगे कि मेरी प्रसिद्धि कराओ, मेरे बैनर लगाओ, पोस्टर लगाओ, और बड़ा बड़ा पैसा लगाकर वो फिर कोई भी यूट्यूब हो और अन्य जगह भी अपने नाम को बहुत फैला रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग इनके फॉलोअर बन गए। और ये जाकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनके पाप कार्यों का प्रचार करने के लिए हीरो बन के घूमते हैं। इस प्रकार से धर्म का नाटक स्वांग भी किस लिए? केवल प्रसिद्धि और अधर्म को फैलाने के लिए। कली के सेवक बन गए सब लोग। इसलिए धनवान ही साधु पुरुष माने जाने लगे। अगर किसी साधु के पास धन नहीं है तो लोग मानते हैं कि ये अच्छे साधु नहीं है, क्योंकि इनको भोली भाली जनता को लूटना नहीं आता है, तो इन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है। जैसे साधु सत्य साई मरने पर 40,000 करोड़ रुपए उनके ट्रस्ट में थे, पता नहीं उसके बाद उसका क्या हुआ। और दूसरे ट्रस्टों में भी इसी प्रकार से धन छुपाया गया है, जिसमें कली का प्रवेश हो जाता है और सारे पाप शुरू हो जाते हैं। दूर का लाया हुआ जल ही तीर्थ का जल हो गया। बॉटल में भरकर गंगा जमुना सरस्वती का जल करके बेचा जाता है। किसको पता ये जल कहां से आया है। यज्ञोपवीत में ही ब्राह्मणत्व निहित हो गया। बस किसी के गले में 5 पैसे का धागा है तो उसी को लोग ब्राह्मण मानने लग गए। और शुद्राति मूर्ख लोग भी, जिनमें कोई ज्ञान शौच स्वच्छता नहीं है, वे लोग भी स्वयं को ब्राह्मण कहने लग गए और जनेऊ भी उल्टा धारण करते हैं। उस प्रकार से विधर्मी पापी ऐसे राजनीतिज्ञ भी स्वयं को ब्राह्मण करके वोट मांगने के लिए इस प्रकार से ब्राह्मणत्व का ढोंग करते हुए सर्वत्र देखे जा रहे हैं। और दंड धारण करना ही सन्यासी का लक्षण बन गया। बस हाथ में दंड है तो इसको सन्यासी कहो, भले ही वो कितना भी पापाचार करने वाला क्यों न हो। इसीलिए पृथ्वी अल्पशस्या हो गई। पृथ्वी में सुबलता यानी बीजों की मात्रा कम हो गई, जल की मात्रा कम हो गई और उसकी उपजाऊ क्षमता भी कम हो गई, क्योंकि उसके अंदर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, अनेक प्रकार के विष तत्व, प्लास्टिक आदि डालने के कारण हर प्रकार से पृथ्वी का विनाश किया जा रहा है। तो उपज में भी कमी हो रही है। नदियां अन्य स्थानों में बहने लग गई। उनके मार्ग बदल दिए गए कैनॉल डालकर, और नदियों को सारा सीवेज और फैक्ट्री का कचरा डालकर नदियों को गटर बना दिया और नरकगामिनी बना दिया है। नारियां वेश्यालय में सुख मानने लगी, यानी वे भी पर पुरुष का संग करने में आनंद प्राप्त करने लग गए। सारा फेसबुक ऐसी वेश्याओं से भरा हुआ है और फेसबुक चलाया ही गया इसलिए ताकि लोगों को हर प्रकार की स्त्रियों के अलग अलग प्रकार के चित्र और उनकी लीलाओं के साथ संपर्क करने को मिलेगा। और भार्याओं का पति में अनुराग नहीं रहा। पत्नियां पति की सेवा नहीं करती हैं और शादी विवाह होने के बाद भी अपना कुल का नाम बदलती नहीं है। इस प्रकार से अपने मैके का ही नाम चलाकर वे जॉब भी करती हैं, समाज में विचरण भी करती हैं और विवाह भी अभी इसलिए कर रहे लोग ताकि जल्द ही
शोषण की केस कर दो और उससे 25-30 लाख रुपया पति से निकाल लो, फिर किसी और व्यक्ति को पकड़ के लूटो। इस प्रकार के भी कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और पति के द्वारा बताए गए चीज को वे पालन भी नहीं करेंगे, धर्म का भी पालन नहीं करेंगे और पति भी दूसरे व्यक्ति की पत्नी के पीछे चला जा रहा है। इस प्रकार से पति और पत्नी दोनों पाप में लिप्त हो रहे हैं। इस प्रकार पराये अन्न की कामना करने वाले ब्राह्मण भी शूद्रों के यहाँ पर यजन करने लगे। जहां पर किसी भी प्रकार का धर्म पालन नहीं होता है, उनके लिए भी लोग यज्ञ करने लग गए, सिर्फ पैसे के लिए, पेट भरने के लिए। और यज्ञ करते समय मुंह में तंबाकू गुटखा डाला है, जो हैदराबाद के मलमूत्र से बना हुआ यह क्या है, गुटखा है, कानपुर में बनता है। तो उसको खाकर ये लोग यज्ञ कर रहे हैं। विधवाओं ने वैधव्य का आचरण त्याग दिया, शांति से अंदर रहना और भगवान की पूजा साधना के द्वारा केवल शरीर को पालन करना, ये धर्म विधवाओं ने छोड़ दिया। अभी साधारण स्त्री भी विधवाओं की तरह कोई बिंदी, टिकिया, सिंदूर नहीं लगाती है। इस प्रकार से कौन विधवा है, कौन सधवा है, कोई समझ नहीं सकता है आज के समाज में। और स्वच्छंद आचरण करने वाली ऐसी स्त्रियां हो गई जो किसी भी प्रकार के धर्म का पालन नहीं कर रही। जैसे अयप्पा का मंदिर है, ब्रह्मचारी का, सुब्रमण्य स्वामी का, सुब्रमण्यम का, तो वहां पर भी ये लोग हर प्रकार के समय में उधर जाना चाहते हैं जो निहित नहीं है। जो ब्रह्मचारी जैसे हनुमान जी हो या सुब्रमण्य हो, इन सबके मंदिरों में जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर जाकर पाखंड धर्म को फैलाने का प्रयास ये स्त्रियां भी कर रही, इसके लिए आंदोलन चला रही है। मेघ खंड वृत्ति वाले या खंड वृष्टि वाले हो गए, मेघ भी वर्षा नहीं कर रहे। और कल की घटना है, हिमाचल में मेघ एक साथ धड़ाम से नीचे गिर गए। शिव मंदिर में भी काफी लोग भूमि के अंदर फंस गए, चट्टानें खिसक गई और यह अभी कली के विनाश की लीला शुरू हो चुकी है। जहां पर मेघों के गिरने की आवश्यकता है वहां पर वे गिरते नहीं, और जहां आवश्यकता है नहीं वहां पर बहुत अधिक वृष्टि होकर विनाश कर रहे हैं। पृथ्वी मंदशस्या हो गई, राजागण प्रजा भक्षक हो गए। जैसे कम्युनिस्ट चाइना के बारे में श्रवण किया जाता है कि वहां के दस्यु लुटेरेगण वहां के प्रशासक बन गए, जैसे माओ आदि, और ये पुरुषों का हृदय काटकर पुरुषों का मांस भक्षण करने वाले हो गए। हर प्रकार के जीव खपाते हैं और ये कैनिबल्स बन गए, यानी ये कम्युनिस्ट लोग मनुष्यों को भी खाते हैं, जिससे प्रजा करों के भार से उत्पीड़ित हो जाए उस प्रकार से कर लाते हैं। इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, जीएसटी, ये वो 1000 प्रकार के टैक्स लगाकर प्रजाओं का शोषण करते हैं। और पेपर के नाम पर केवल, पैसे के नाम पर केवल पेपर छाप रहे हैं, उसके पीछे उसको सपोर्ट के लिए कोई सोना नहीं है। इस प्रकार से सरकारों के पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए सब जगह इन्फ्लेशन, रिसेशन सुनने को मिलता है, क्योंकि ये सब केवल कागज है, पैसा तो है ही नहीं। इस प्रकार सबको दुख देने वाले ये राजागण बन गए और फिर अत्यंत क्षुब्ध हुए। प्रजाजन कंधों पर बोझ ढोने वाले हो गए, हाथ में पुत्र आदि को लेकर दुर्गम पर्वत और घोर वनों में जाकर आश्रय खोजने लगे। अभी कोविड के बाद सब लोग सिटी से भागना शुरू कर दिए, जंगल आदि खंडराओं में, खेतों में वापस वे छोटी कुटिया बनाकर रहने का प्रयास अभी कर रहे हैं, उसी में आश्रय खोज रहे हैं, क्योंकि उनका भ्रम निराश हो चुका है। सब यह सिटी नाम की सिविलाइजेशन से वे लोग पक गए और फिर वहां पर जाकर मधु, मांस, मूल और फल का भोजन करने के लिए
वे सहारा ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार से वे वहां पर भी पूरा धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से कली के प्रथम पाद में ही मनुष्य गण श्री कृष्ण निंदक हो गए। भगवान श्री कृष्ण की निंदा, गीता की निंदा, मनुस्मृति की निंदा, उसको जलाना और हर प्रकार से रामचरितमानस का भी अपमान करने वाले हो गए। इसी के कारण धर्म का नाश हो रहा है। कली के द्वितीय पाद में लोग श्री कृष्ण नाम को भी भूल गए। तीसरे पाद में वर्ण संकर उत्पन्न हो गए और चौथे पाद में तो जाति पाति धर्म सब नष्ट हो चुका। इस प्रकार लोग सत्कर्म और ईश्वर को ही भूल गए। पाखंड धर्मों का प्रचार, विधर्मी कार्य शुरू हो गए। धर्म के नाम पर हर प्रकार के मांस, मदिरा खाए और पिए जा रहे। इस प्रकार से स्वाध्याय, स्वदा, स्वाहा, वषटकार और ओमकार आदि का भी लोप हो गया, जिससे सभी देवता आहार न मिलने के कारण, क्योंकि यज्ञ ही बंद हो गए, इसी के कारण सारे देवता भी पीड़ित होकर फिर ब्रह्मा जी के शरण में चले जाते हैं और सब लोग क्षीणता को प्राप्त होकर ऐसे दीन देवगण चिंतित पृथ्वी माता को साथ में लेकर उनको आगे करते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। वह लोक उनकी वेद ध्वनि से गूंजता हुआ सुनाई देता है। वहां पर वेदों का गायन हो रहा है। ब्रह्मा जी बड़े ही ध्यान देकर उन वेदों का श्रवण कर रहे हैं। वहां पर यज्ञ का धुआं सर्वत्र फैला हुआ है। मुनिगण उपासना एवं यज्ञ कर रहे हैं। स्वर्ण वेदी के मध्य दक्षिणाग्नि प्रज्वलित है। उद्यान वन, पुष्प और फलों से परिपूर्ण है। सरोवर में सारस और हंसों के मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं। इन मधुर स्वरों से सब जगह आनंद प्रस्फुटित हो रहा है, मानो सब लोग अतिथियों का स्वागत ही कर रहे थे। वहीं पर चंचल पवन लता जालों को सब जगह फैला रही थी। लता पताओं से जो सुगंध आ रहा था उस सबको सर्वत्र पवन फैला रही थी। अली अवली कलियों का रसपान करते हुए गुंजारमान हो रहे थे। सारे ये भृंग आदि भी वहां सुंदर ध्वनि कर रहे हैं, मानो ये सब लोग सभी लोगों को, सभी देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, उनका सत्कार आदि भी कर रहे हैं। इसी के लिए अपनी मधुर वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार सारे देवता अपने स्वामी इंद्र के साथ खेद युक्त मन वाले बड़े दुखी होकर ब्रह्मा जी की आज्ञा प्राप्त करते हैं और अपने दुख निवेदन करने के लिए ब्रह्म सदन में प्रविष्ट होते हैं। वहां जाकर वे चतुष्कुमार, सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इनके चरण कमलों की सेवा करते हुए एवं श्रेष्ठ आसन पर इन चतुष्कुमारों के द्वारा सेवा प्राप्त करने वाले और श्रेष्ठ कमल के आसन पर बैठे हुए भगवान ब्रह्मा जी को सारे देवता जाकर नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद अपनी पृथ्वी माता की और सब मनुष्यों की क्या दुखद स्थिति है इसका वे वर्णन करेंगे और भगवान ब्रह्मा जी उनके कल्याण के लिए मार्ग बताएंगे, जिसको हम श्रवण करेंगे आने वाली कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवान कल की देव की जय, ब्रह्मा जी की जय, नारद मुनि की जय, सूत गोस्वामी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।